हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज 12 जुलाई 2018 है और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि मेरा डेली कम से कम 16-18 हज़ार व्यू आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आज कम से कम 2000 लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर मैं आप लोगों को कुछ देता हूं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जीएसटी वेरीफाई ऐप। इसका सी ऑप्शन राइट था। दूसरा क्वेश्चन था, मिस यूनिवर्स स्पेन 2018 चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? यह है एंजेला पॉन्स। इसका भी ऑप्शन सी राइट था। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज भी मैंने लास्ट में 2 प्रश्न पूछा है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस वर्ष जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, इसका थीम भी जान जाइए, फैमिली प्लानिंग इज ए ह्यूमन राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फैमिली प्लानिंग इज ए ह्यूमन राइट। इस वर्ष का ये थीम था। विश्व जनसंख्या दिवस का बात चल रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था, ये भी जान जाइए। 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेयर आई क्वेश्चंस रिफ्लेक्शंस ऑन कॉन्टेम्पोरेरी चैलेंजेस किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हामिद अंसारी। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हामिद अंसारी जो थे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जान जाइए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनिए। हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। एक और चीज जान जाइए, के कृष्णकांत। ठीक है, के कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। एक और चीज जान जाइए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये भी जान जाइए, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में किस तारीख से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है। कब से? 2 अक्टूबर से ये लागू होगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 57वां, 57। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2018 में भारत को 57वां रैंक मिला है। 2017 में भारत को 60वां रैंक मिला था और 2016 में भारत को 66वां रैंक मिला था। अब यहाँ पे बात चल रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, वीपो। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। और ये भी जान जाइए, इस इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ और जान जाइए, जेनेवा में किस किस का मुख्यालय है?
नोट कर लीजिए, रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इन सब का मुख्यालय जो है जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्सन कोहन एंड वोल्फ के 2018 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर प्रशंसक के मामले में किस स्थान पर हैं? तो नरेंद्र मोदी जो हैं तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, पहले स्थान पर हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर हैं पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस जो है कहाँ के रहने वाले हैं? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी के बारे में जान जाइए, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। एक और चीज़ जान जाइए, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रशंसक वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार राज्यसभा ने अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए किस देश के संसद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रवांडा के संसद के साथ समझौता किया है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। रवांडा कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा देश है रवांडा। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में बोल दिया, दक्षिण अफ्रीका खुद ही एक देश है। जो अफ्रीका महादेश है उसमें रवांडा एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी है किगाली, राजधानी जान जाइए, इसकी राजधानी है किगाली। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति पॉल कागामे। ठीक है, पॉल कागामे। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडोर्ड निगिरेंटे, एडोर्ड निगिरेंटे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ संचालित वार्षिक युद्धाभ्यास उल्ची अभ्यास को रद्द करने का फैसला किया है? दक्षिण कोरिया ने। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में भारत के दौरे पर हैं, और ये कौन है राष्ट्रपति? इनका नाम क्या है? मून जे इन। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और साउथ कोरिया के करेंसी का नाम है साउथ कोरियन वोन। और ये दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं हाल ही में नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल कारखाना का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा भारतीय व्यापारिक उद्यम है जिसने बाजार पूंजीकरण में 10 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है? वो है HDFC समूह। ठीक है, टाटा समूह पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर HDFC समूह आ गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। इसके बारे में कुछ जान जाइए। दीपक पारेख के नेतृत्व वाली वित्तीय सेवाओं के समूह बाजार पूंजीकरण HDFC समूह ने 10 ट्रिलियन रुपये के सीमा को पार कर लिया है। HDFC समूह टाटा समूह के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दूसरी भारतीय व्यापारिक उद्यम है। इस समूह में 4 सूचीबद्ध कंपनियां हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं? हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्प, HDFC बैंक, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ एंड फाइनेंस। बाजार सीमा के मामले में HDFC बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, यह भी जान जाइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 2018 के रिम में कितने राष्ट्र भाग ले रहे हैं? तो 26 राष्ट्र भाग ले रहे हैं। ठीक है, और ये प्रशांत बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास जो है कहाँ पर हो रहा है? हवाई में हो रहा है, हवाई द्वीप पर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। INS राजली, ठीक है, INS राजली से भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की समुद्री पुनर्जागरण विमान P-8I, ये विमान का नाम है P-8I, को प्रशांत के बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास के रिम में भाग लेने के लिए हवाई में शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना का एक विमान पूरब में इतनी दूर प्रशांत में गया है। यह विमान नौसेना के उस सबसे बड़े अभ्यास का हिस्सा बनेगा जिसमें इस वर्ष के संस्करण में 26 राष्ट्र भाग ले रहे हैं। तो ये विमान का नाम याद रखिए, और पहली बार भारत का कोई ऐसा विमान है जो इतनी दूर प्रशांत नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है, P-8I। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह कथन के बारे में है। निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर दें। पढ़ते हैं। राज्यसभा के पहला है, राज्यसभा के सदस्य अब 18 जुलाई 2018 से शुरू होने वाले संसद का मानसून सत्र में 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी एक में बात कर सकते हैं। दूसरा है, समकालीन व्याख्या सुविधा को 5 और भाषाओं डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी को जोड़ा गया है। तीसरा है, 22 अनुसूचित भाषाओं में से राज्यसभा ने पहले 12 भाषाओं के लिए एक साथ व्याख्या सेवा स्थापित किया है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी सही है। इसमें सभी सही है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप सलाह देने के लिए लॉन्च पैड एक्सेलरेटर इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की है? गूगल ने इसकी घोषणा की है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। गूगल के बारे में कुछ जान जाइए। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को, ठीक है, फाउंड किया गया था 1998 को गूगल। इसका फाउंडर कौन थे? लैरी पेज एवं सर्जे ब्रिन, ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लैरी पेज, सर्जे ब्रिन, ये 2 व्यक्तियों ने गूगल का फाउंड किया था। एक और चीज़ जान जाइए, इस समय गूगल के सीईओ कौन हैं? तो भारतीय मूल के सुंदर पिचाई इस समय गूगल के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह तथा कोरिया गणराज्य स्टार्टअप मंत्री होंगे जोंग हाक, ये उनका नाम है, ठीक है, ये उनका नाम है होंग जोंग हाक, ठीक है, ये होंगे नहीं होगा, टाइपिंग में गड़बड़ है, सिर्फ होंग जोंग हाक ने किस राज्य में भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन किया? दिल्ली में। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बारे में कुछ जान जाइए। सूक्ष्म, लघु व मझौले उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह तथा कोरिया गणराज्य के स्टार्टअप मंत्री श्री होंग जोंग हाक ने दिल्ली में भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन किया। यह उन भारतीय प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए काम करेगा जिसे कोरिया भेजा जा सकता है और इसके लिए उपयुक्त कोरियाई भागीदारों को ढूंढा जा सकता है। यह दोनों देश के तुलनात्मक लाभों को बढ़ाने के लिए उनके एक दूसरे से सीखने में मदद करेगा। तो इसमें यह चीज़ याद रखिए, उद्घाटनकर्ता कौन है ये भी ध्यान में रखिए, क्या उद्घाटन किया गया ये भी ध्यान में रखिए, और कहाँ किया गया है ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला प्रश्न है, आयुध फैक्ट्रीज के नए डायरेक्टर जनरल यानी डीजीओएफ और आयुध निर्माण बोर्ड यानी ओएफबी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और ये होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारत सरकार ने हाल ही में किसे गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा है? ठीक है। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसका लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।